हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको धनिया पाउडर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मतलब कि कोरिएंडर पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और क्या प्रोसेस है इसकी मैन्युफैक्चरिंग का और कैसे आप इन्हें आगे सप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बिजनेस रिसर्च के बारे में, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितने एरिया में आपको इस प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा और क्या मैन पावर मतलब कि कितने लेबर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज यूज़ होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी है जिससे आप आपके बिजनेस को प्रमोट कर सके और आपकी सेल्स को ग्रो कर सके। इसके बाद हम आपको बताएं कि कौन से आप टारगेट कर सकते हो कस्टमर्स को और आपको इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट अर्न होगा। तो इस सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे आपको इन सेक्टर्स में इस बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी है, जैसे कि आप जिस रीजन में इसको सप्लाई करने वाले हो वहाँ पे उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना कर सकते हो, प्राइस क्या चल रही है वो रीजन में, मतलब कि जो ऑलरेडी वहाँ पे कॉम्पिटिटर्स जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो किस प्राइस पे सेल कर रहे हैं, क्या क्वालिटी का वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फिर आपको उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की वहाँ पे क्या स्ट्रेंथ्स होगी, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे आपको मिल सकती है और कौन से थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं इसके सेटअपिंग और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। फिर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, उनका क्या कस्टमर बेस है, कितना मार्केट उनने कैप्चर किया हुआ है, उन सारी चीज़ों की आपको एक जानकारी लेनी पड़ेगी। और कस्टमर सर्वे के आपके कस्टमर्स को आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उनको क्या चेंजेस चाहिए, उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर बिजनेस रिसर्च करनी पड़ेगी। जिसके बाद आप एक बिजनेस प्लान बना पाएंगे कि मेरे को इतने इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्या मेरे को स्मॉल स्केल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल सेटअप करना है, कौन सी मशीनरीज परचेस करनी है, कौन से टाइप की मशीनरीज। तो उस सब का आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा बिजनेस रिसर्च करने के बाद। तो उसके बाद हम जानते हैं कौन से रॉ मटेरियल्स का आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको धनिया सीड्स जिससे आप इसका पाउडर बना पाओगे, और पैकेजिंग मटेरियल्स आपको कौन से टाइप के बैग्स या पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक बैग्स किसमें आप इसको पैकिंग करते हो, फिर कार्टून्स चाहिए कार्डबोर्ड के। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए और पैकेजिंग के लिए। ध्यान रखिएगा, पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट के लिए, जिससे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होता है उस प्रोडक्ट के लिए। तो आपको आपकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बेसिक रॉ मटेरियल है जो है धनिया सीड्स, जो आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगा या आप डायरेक्ट फार्मर्स या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी खरीद सकते हो, जिससे आपकी जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक सेपरेटर, स्पाइस ग्राइंडर, हॉट एयर ड्रायर, वाइब्रेटर प्री क्लीनर, बीन्स, स्टोरेज टैंक्स, स्विंग मशीन, कन्वेयर्स, फीलिंग, सीलिंग एंड लेबलिंग मशीन एंड पैकेजिंग मशीन। तो ये सारी मशीनरीज़ की मदद से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ये सारी मशीनरीज़ अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप करते हो उसके बेसिस पे है। अगर आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट सेटअप करते हो तो कुछ मशीनरीज कम हो जाएगी। और यहाँ पे आप इन मशीनरीज को परचेस करते टाइम आप इन मशीनरीज का मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा जब आप इसकी परचेस करते हो, क्योंकि आप कौन से बेसिस या कौन सा मॉडल सेटअप करते हो उस बेसिस पे आपकी मशीनरीज भी डिफ़र कर सकती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पे आप 80,000 से 12 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। आप ये बिज़नेस को स्मॉल से लेके लार्ज स्केल मीडियम तक एक्सपांड कर सकते हो। आपकी डिमांड प्रोडक्ट की कितनी है उस हिसाब से, और आपको कहाँ कहाँ ग्रो करना है, क्या फ्यूचर गोल्स है आपके, उस हिसाब से आप इसे डाइवर्सिफाई और एक्सपांड कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो इन्वेस्टमेंट बताया है उसके अंदर लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, कुछ टाइम की पेमेंट ऑफ सैलरीज,
आपकी जो मशीनरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, और जो भी आपके दूसरे एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फैक्ट्री के लिए, फिर आपका जो फर्नीचर और फिक्सचर्स होगा, उस हिसाब से हमने ये इन्वेस्टमेंट कैपिटल बताया है जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। ये इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स के ऊपर। बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर की, तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप इसे डायरेक्ट होलसेलर्स, रिटेलर्स, मॉल्स, सुपरमार्केट्स, लोकल शॉप, फूड इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ और ऑनलाइन साइट्स पे भी इन्हें सेल कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के साथ वर्क करते हो, कितनी सेल्स कर रहे हो और कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर रहे हो। हम आपको कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बताते हैं जैसे कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। ये कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके आप आपके बिजनेस को एक बूस्ट दे सकते हो और जिससे आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि जब आप इसे मार्केट में लॉन्च करोगे, अगर कंज्यूमर को आपके ब्रांड के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आपका ब्रांड क्यों परचेस करेगा। तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे आपका जो बिजनेस है उसको प्रमोशन मिलेगा और कंज्यूमर्स अवेयर हो गए कि आपका प्रोडक्ट ये मार्केट में अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वो लोग आपका प्रोडक्ट परचेस करेंगे। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। यहाँ पे आप इस बिज़नेस को 600 से 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में सेटअप कर सकते हो और 5 से 10 लेबर की मदद से आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हो। ये जो एरिया और मैन पावर है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है आपके बिज़नेस मॉडल, प्रोडक्शन प्लान और अदर फैक्टर्स के ऊपर। तो आप इसको जब बिज़नेस रिसर्च करोगे तब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरे को कौन सा बिज़नेस मॉडल सेटअप करना है। उस हिसाब से आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज़ जो है लाइसेंसेस, जिसके अप्रूवल के बिना आप इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश या सेटअप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, AG मार्क रजिस्ट्रेशन, MSME उद्योग आधार, FSSAI सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, GST नंबर, BIS सर्टिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूडेड है और ये सारे लाइसेंसेस के अप्रूवल के बाद आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्टअप कर सकते हो। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। यहाँ पे आपको 30 से 40% तक का तो रिटर्न मिल ही सकता है, पर ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है आपकी सेल्स, आपका कौन सा बिजनेस मॉडल है, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हो, और ये डिफ़र भी कर सकता है आपके प्रोडक्शन कॉस्ट, आपका जो मशीनरी कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, आपके जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी पॉलिसीज़ ली हुई है, कितना फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, फिर जो आपका मशीनरी का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, फैक्ट्री का मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, उस हिसाब से आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे बिजनेस रिसर्च करनी है, कौन से टाइप में आपको मशीनरीज परचेस करनी है, कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, टारगेटेड कस्टमर कौन से होंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है, कितना एरिया और मैन पावर आपको यूज़ होगा, कितने लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी और क्या प्रॉफिट रिटर्न आपको होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो हमारी मेल आईडी के थ्रू जो हमने यहाँ पर नीचे दी हुई है। थैंक यू।